मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय सेकंड चैप्टर का आज 28वां 28th मंत्र श्लोक करेंगे। जैसे कि सेकंड चैप्टर में हम पढ़ रहे थे, शुरुआत हुई धर्म के सोर्सेस क्या है, कैसे जाने कौन सा धर्म है अधर्म है। उसके बाद जो ज्योग्राफिकल मेंशन हुआ कि कौन सा एरिया जहाँ ये जो वेद आदि शास्त्र ज्ञानी विद्वान हुआ करते थे, जिसको चार पांच नाम लिया: ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश और आर्यावर्त आदि। उसके बाद स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येने जया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। अपने शरीर को ब्राह्मीय पवित्र करना चाहिए स्वाध्याय से, व्रतों से, होम से, त्रैविद्य से, ईज्या से, सुत से, महायज्ञ से और यज्ञ से। ये सब करना जरूरी है अपने शरीर को प्योर बनाने के लिए या ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनाने के लिए। जो लोग ये डेली करते हैं उन्हीं का शरीर ही ब्राह्मीय या ब्राह्मण या ब्रह्म को जानने लायक होता है। कौन कौन चीजें हैं? स्वाध्यायन, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, शास्त्रों को रेगुलरली पढ़ने से। व्रते ही, जो अलग अलग तरह के ऑब्जर्वेंसेस हैं वो चर्चा करेंगे अभी, उनके द्वारा। होमे ही, होमा हवन के द्वारा। त्रैविद्येन, त्रिविद्या वेदों को कहते हैं, वेदों के द्वारा। ईज्या और एक तरह के यज्ञ है, अभी बताऊंगा। सुते ही, प्रोजनी संतानों के द्वारा। महायज्ञ, जो महायज्ञों के द्वारा। और यज्ञ, तो यज्ञ से रिलेटेड चार शब्द आए हैं: होम, यज्ञ, महायज्ञ, यज्ञ। और बाकी तो सेल्फ स्टडी, व्रत और सुत, इन सब के द्वारा। तो स्वाध्याय तो बहुत चर्चा हम कर रखे हैं। अभी पिछले कल ही योग दर्शन की भी बात कर रहे थे, उसमें स्वाध्याय इतनी लंबा चौड़ा डिस्कशन किया। सेल्फ स्टडी, खुद पढ़ना, इससे शरीर शुद्ध, आपका पर्सनालिटी शुद्ध होता है। व्रत, पिछले कल भी ये योग दर्शन में भी व्रत की चर्चा हमने की। जो हम डिटर्मिनेशन, जो हम संकल्प करते हैं किसी चीज को करने के लिए, स्पेशली जो तपस्या की बात हुई, वो तपस्या व्रत का ही एक रूप है। अच्छा बुरा, ठंड गर्मी, निंदा प्रशंसा, सुख दुख, उसको सहने की जो प्रैक्टिस करना होता है। ध्यान रखिए, सहना नहीं कहा, सहने की जो प्रैक्टिस है उसको व्रत कहते हैं। होम ही, होम डिस्कशन किया था कि यज्ञ के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत तरीके के यज्ञ होते हैं। स्पेशली तीन तरह से उनको क्लासिफाई किया जाता है। एक को कहते हैं नित्य, नैमित्तिक और काम्य। नित्य, जैसे हम अपने डेली लाइफ में कुछ काम इसीलिए नहीं करते हैं कि उससे कुछ अचीव होगा, इसीलिए करते हैं कि उसको ना करने से नुकसान होगा। जैसे ब्रश करना, नहाना, कपड़े बदलना, घर साफ करना, इससे आपको कोई फायदा नहीं। ना करने से गंदगी होगी, उससे बचने के लिए करते हैं। इसी तरह यज्ञों में कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जिनको ना किया जाए तो पाप है, करने से पुण्य नहीं है, पर वो ना करने की से छुटकारा मिले, और वो डेली होनी होती है, रेगुलरली करते हैं। इसी को कहते हैं अग्निहोत्र, जो सुबह और शाम किया जाता है, उसी का नाम है अग्निहोत्र, जिसको होम शब्द से यहाँ कहा। त्रैविद्य, त्रैविद्य कहते हैं वेदों को, जिसमें तीन विद्याएं हैं। त्रैविद्य जो वर्ड है, त्रय मतलब तीन, विद्या मतलब नॉलेज। पर ये जो त्रैविद्य वर्ड है वो वेदों के लिए यूज होता है, जहाँ तीन तरह के विद्या या नॉलेज है। वो क्या है? ज्ञान, कर्म, उपासना। ज्ञान मतलब नॉलेज, जो ऋग्वेद फोकस रहता है। जो यजुर्वेद का फोकस एरिया है वो है कर्म। और जो सामवेद की फोकस एरिया है वह उपासना या भक्ति।
और अथर्ववेद इन तीनों का मिक्सचर है। तो चारों वेदों को त्रैविद्य कहा जाता है, क्योंकि वहां तीन तरह के विद्याएं मिलती। तो त्रैविद्य का क्या मतलब है यहाँ? जो वेदों को पढ़ने से, है ना। स्वाध्याय कुछ भी पढ़ने से, कोई भी शास्त्र, कोई भी स्टडी, सेल्फ लर्निंग। और त्रैविद्य स्पेसिफिकली वेदों को पढ़ने से, रेगुलरली सुबह शाम अग्निहोत्र करने से। फिर आता है यज्ञया। यज्ञ का और एक पार्ट है जिसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जैसे डे टू डे लाइफ में हम कुछ काम हमेशा नहीं करते, ऑकेजनली करते हैं। जैसे किसी की बर्थडे या एनिवर्सरी होती है तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं या मैसेज भेजते हैं, या अपना कुछ बर्थडे वगैरह होता है घर में तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। या कोई फंक्शन हम अपने घर में रखते हैं, या जो फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए जो भी काम करते हैं, ये नैमित्तिक कर्म है। निमित्त का मतलब होता है ओकेजन। तो किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए जो करते हैं, मतलब ओकेजनल कर्म जिसको आप कहते हैं। आपकी आपके छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी पेरेंट्स मीटिंग है तो आप जाते हैं, रेगुलर नहीं जाते, वो एक ओकेजनल है, आप जाते हैं। इसी तरह यज्ञों में कुछ यज्ञ है जो ओकेजनली किए जाते हैं, उनके तरीके अलग हैं। और वो कौन से हैं? अमावस्या, अमावस्या समझते हैं, है ना, मूनलेस। पूर्णिमा, फुल मून। स्पेशली ये दो तो हैं ही। इसके अलावा बाकी जो हमारे लाइफ में जो संस्कार आ जाते हैं, अलग अलग संस्कार होते हैं, स्पेशल डेज होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उन पर्टिकुलर ओकेजन में जो यज्ञ किया जाता है वो उसको इज्या कहा जाता है। दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ यज्ञ। सुते ही, अब ये सुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुत मतलब प्रोजेनी, बच्चे। बच्चे पैदा करने से भी आप डिवाइन बनते हैं। ये बड़ा ध्यान रखिए। तो जो हमारे यहाँ धार्मिक दृष्टि से विवाह का, वेडिंग का जो पर्पस माना गया है, प्राइमरी पर्पस हमारे प्राचीन काल में माना गया कि संतान पैदा करना, बच्चे पैदा करना। इसी जीवन में भी अगर जिनके बच्चे नहीं है तो उनकी जो बुढ़ापा है ना, मुश्किल से गुजरता है, कष्टदायक होता है। आजकल तो चलो बहुत सारे अलग अलग तरह की चीजें हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, और भी बहुत सारे चीजें, तो उसकी चिंता नहीं है। तो प्राचीन काल में ऐसा तो कुछ नहीं था। तो आपके बच्चे जो होते थे, जब आप बुजुर्ग होते थे, बच्चे आपकी टेक केयर करते थे, और इस तरह पितृ ऋण चुकाया जाता था। तो बच्चे का होना ये अपने आप को पवित्र करने का एक कारण माना जाता है। उसके बाद आता है महायज्ञ। यज्ञ का तीसरा, पहला यज्ञ का क्या रूप था? होम, हव, जिसको हम हिंदी में हवन कह लेते हैं। होम जो डेली सुबह शाम होता है, अग्निहोत्र, उसी को होम कहा जाता है। यज्ञ जो ओकेजनली किया जाता है पर्टिकुलर ओकेजन पर। तीसरा यज्ञ का फॉर्म क्या बताया? महायज्ञ, सबसे बड़े यज्ञ। और सबसे बड़े यज्ञ में सबसे बड़ा कुछ नहीं है। वो जो पांच महायज्ञ जिसकी चर्चा हम बार बार करते रहते हैं, ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर की भक्ति करना, देव यज्ञ, ये जो आग में आहुति डालना, पितृ यज्ञ, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, उनको उनका ख्याल रखना, अतिथि यज्ञ, जो नीडी लोग हैं उनका, और जो ज्ञानी विद्वान साधु सन्यासी लोग हैं उनका, उनका ख्याल रखना, रिस्पेक्ट करना, ये अतिथि यज्ञ। और भूत यज्ञ, जो हमारे आसपास के कुछ एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, मतलब पशु पक्षी आदि हैं, उनका भी केयर करना, उनकी कंट्रीब्यूशन को भी समझना, ये है भूत यज्ञ। ये पांच महायज्ञों हर मैरिड पर्सन के लिए असेंशियल ड्यूटीज के रूप में माना जाता है। ये हो गया तीसरी कैटेगरी की यज्ञ। और चौथा है यज्ञ। वो यज्ञ क्या है? जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, अग्निष्टोम आदि, जिसमें कोई
डेली या ओकेजनल नहीं, जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, जिस यज्ञ के साथ आपकी सारी आर्ट क्राफ्ट भारत में डेवलप हुए, कभी और चर्चा करेंगे, पहले भी क्या होगा। भारत में जितने भी नॉलेज सिस्टम डेवलप हुए जितने आर्ट डेवलप हुए, मतलब डांस, ड्रामा, म्यूजिक, सॉन्ग, ये सब वो जो बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, जो महीनों तक चलते थे या सालों तक चलते थे, उन यज्ञों के समय दिन में यज्ञ होता है, रात को तो होता नहीं है, तो रात को ये सब एक्टिविटीज होती थी, तो जहां से ये सब डेवलप हुआ। तो वो जो बड़े बड़े यज्ञ है उनको यहाँ यज्ञ कहा। तो 4 तरह के यज्ञ समझ में आया, होम, यज्ञ, महायज्ञ और यज्ञ। और इसके अलावा स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, व्रत, तपस्या और संतान पैदा करना, इन और वेदों को पढ़ना, इन सब चीजों को करने से ही व्यक्ति का शरीर ब्राह्मीय होता है, ब्राह्मण त्व को प्राप्त करता है, या ब्रह्म ज्ञानी बनता है, या परमात्मा को पाने के लिए लायक बनता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए। इसको ब्राह्मीयम, तनु, तनु कहते हैं शरीर। अब यहां से जो 29th सूत्र है, श्लोक है, यहाँ से हमारे संस्कारों का वो शुरू होता है, जो 16 संस्कार है उसकी डिटेल में अभी डिस्कशन चलेगा। प्रांगनाभिवर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते, मंत्रवत् प्राशनम चास्य हिरण्य मधु सर्पिषाम। तो ये जो श्लोक है ये जात कर्म को डिफाइन करता है, जात कर्म में क्या क्या करना चाहिए और कब। पर इससे पहले आप थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए 16 संस्कारों का नाम, है ना। तो चाहे तो किसी कागज फागज में लिख लीजिए या कहीं सेव कर लीजिए, क्योंकि ये मनुष्य अभी आप पूरे सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में ये पढ़ेंगे। तो 16 संस्कार करना होता है ना, 16 सैक्रामेंट जिसको कहते हैं। और स्टार्टिंग कहाँ होती है? गर्भाधान, मतलब कंसेप्शन। कंसेप्शन है मतलब बच्चा पेट में आने से पहले जब आप प्लानिंग करते हैं कि बच्चा आए, दैट द फर्स्ट थिंग। चलो, प्रेगनेंसी हुई, फिटस आया, तो थर्ड या फोर्थ मंथ में एक संस्कार होता है जिसको कहते हैं पुंसवन। उनकी डिटेल तो मैं बाद में समझाऊंगा, अभी है ना। फिर 7th 8th मंथ में एक संस्कार होता है प्रेगनेंसी में, उसको कहते हैं सीमंतोनयन। तो बच्चा पैदा होने से पहले 3 संस्कार हो गए: गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। सीमंतोनयन आज मोस्ट ऑफ वेस्टर्न ईस्टर्न सब जगह करते हैं, हिंदी में गोद भराई यही बोल देते हैं, और अंग्रेजी में वो क्या कहते हैं, मैं बार बार भूल जाता हूँ बेबी यहाँ, शावर। बेबी शावर करते हैं। और वो भी वही 6 7 8 मंथ में ही करते हैं। पर सीमंतोनयन आदि का क्या मीनिंग है, कैसे होता है, वो तो हम पढ़ेंगे, तो मैं इसलिए दोबारा इसको नहीं समझा रहा हूँ। तो पैदा होने से पहले 3 संस्कार हो गए। अब जब पैदा होगा, जातक कर्म जो भी टाइमिंग उसकी फिक्स की गई होगी, उसके 1 हफ्ते से लेकर के कभी भी, मतलब सपोज आपको प्राचीन काल में वैद्य बता देते थे, या जो धाई होती थी, है ना, ट्रेडिशनल नर्स, वो भी बता देती थी कि ये इसी के आसपास होगा। 8 10 दिन का फर्क तो रहता ही है, 10 15 दिन का, वो तो अलग बात है। या किसी एक्सेप्शनल केस में पहले या बाद में हो जाए, और नॉर्मली जो भी वो बता देते थे। आजकल डॉक्टर तो पूरा एक्यूरेट डेट भी बता देते हैं। तो जो 1 हफ्ता पहले से लेकर जिस दिन पैदा होता है उस समय कभी भी आप वो संस्कार कर सकते हैं। दैट इज कल जातक कर्म संस्कार। जातक कर्म संस्कार के बाद आता है 10वें या 11वें दिन बच्चे का नाम रखा जाता है। आजकल तो यहाँ हॉस्पिटल में ही डॉक्टर जब उसका रजिस्ट्रेशन होता है तभी नाम बन जाता है। पर प्राचीन काल में 10वें या 11वें दिन बच्चे की नाम रखी जाती थी, और सेलिब्रेशन के साथ नामकरण संस्कार। पैदा होने के बाद ये दूसरा संस्कार है, ध्यान दीजिए। पैदा होने के बाद तीसरा संस्कार है, बच्चा जब 3rd या 4th मंथ का होता है तो उसको पहली बार नेचर के साथ फैमिलियर कराया जाता है। सूरज दिखाया जाता है, रात को चांद दिखाया जाता है ना। तो दैट इज कल निष्क्रमण, अंग्रेजी में करेंगे फर्स्ट आउटिंग ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी, है ना।
तो ये है तीसरा संस्कार। चौथा संस्कार है अन्नप्राशन। जब बच्चा छठे सातवें महीने का, टाइम थोड़ा आगे पीछे रहता है हमेशा, क्यों, पर्सन टू पर्सन। तो जब बच्चा पहली बार माँ के दूध से बाहर कुछ सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड खाता है, जब वो उसको सेलिब्रेशन करने का, वो है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन हो गया चौथा। जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण और अन्नप्राशन, ये पैदा होने के बाद चौथा संस्कार हो गया। 1 साल के जब हो जाए, 1 से 3 साल के बीच में कभी भी बच्चे का मुंडन, एक बार पूरी बाल को मुंडवाना होता है, शेविंग करना होता है, दैट इज कॉल्ड मुंडन। ये फिफ्थ संस्कार है। बच्चा, और वो उसी 1 से 3 साल के अंदर या छठे से लेकर के 10 साल के अंदर, डिपेंड करता है पेरेंट्स की अपनी वो, तो छठा संस्कार होता है कर्णवेध। उसकी कान छिदवाया जाता है, नाक भी किसी किसी के छिदवाए जाते हैं अलंकार वगैरह पहनने के लिए। ये जो मैं छठे संस्कार कह रहा हूँ, मैं पैदा होने के 3 संस्कार अलग काट के बोल रहा हूँ। तो पैदा होने के, तो अलंकार के लिए, सिर्फ सिर्फ अलंकार के लिए, कि और भी कोई रीजन है कान छीनने का बच्चों को? हाँ, उसमें देखो, जो जो संस्कार की जो रिलेटेड जो लिटरेचर है, उसमें तो लिखा है कि इससे शरीर की स्वस्थता के लिए और भी बहुत सारे रीजन दे रखे हैं आयुर्वेद वगैरह में। पर एक्चुअली वो कितनी साइंटिफिकली करेक्ट है नहीं है, वो नहीं है। पर ये जरूर है कि कान और नाक छिदवाया जाता था। अलंकार पहनने के लिए तो पक्का होता था प्राचीन काल में। लड़का हो, लड़की हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वो गोल्ड का हो, चांदी का हो, लोहे का हो, तांबे का हो, कुछ भी हो, वो पहनते ही पहनते थे। आज भी आप देखेंगे राजस्थान साइड में, तो पुरुष स्त्री दोनों खूब पहनते हैं, वो कुंडल पहनते हैं, वो पहनते हैं। और स्त्रियां तो कितना कहाँ कहाँ छिदवा के पहनते हैं। और मॉडर्न डेज की हिप्पी कल्चर में तो अब तो यहाँ भी हो गया है। तो अलंकार तो डेफिनेटली, पर कुछ हेल्थ से रिलेटेड भी है, वो कितना इफेक्टिव है नहीं है, इट वो एक अलग चीज है। फिर जब बच्चा अब 7वें 8वें साल का, 7वें से लेकर के बड़ा होता जाएगा, जब भी 7 ईयर से स्टार्ट हो जाता है कभी भी जनेऊ संस्कार, क्योंकि बच्चा अब स्कूल जाता है, फॉर्मल स्कूल, जनेऊ संस्कार है। तो ये पैदा होने से लेकर के स्कूल जाने तक 7 8 संस्कार हो जाते हैं। पैदा होने से पहले 3 संस्कार, और जब बच्चा स्कूल, जनेऊ संस्कार हो गया, नेक्स्ट संस्कार होता है विद्यारंभ। बच्चा जो पहली बार कुछ पढ़ेगा लिखेगा, पहले ओमकार गायत्री मंत्र से सिखाते थे, आजकल वो खत्म हो गया क्योंकि लिटरेसी के कारण। तो बच्चे को ये 3 जीरो कर देते हैं स्लेट में, और उसको ये हाथ से घुमा करके, चाक से, तो वो एक विद्यारंभ संस्कार करते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं। आपके ट्रेडिशन में आप पता लगा सकते हैं कि आपके वहाँ विद्यारंभ संस्कार अगर होता है तो वो उसमें क्या करते हैं। तो उसके बाद बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है। तो जब वो पढ़ाई पूरी हो जाती है, द नेक्स्ट है समावर्तन संस्कार, जिसको आप कहते हैं ग्रेजुएशन सेरेमनी, है ना, ग्रेजुएशन सेरेमनी। ग्रेजुएशन हो गया, बच्चा पढ़ लिख गया, घर आया, अब वो शादी करेगा, तो विवाह संस्कार हो गया। विवाह संस्कार के बाद फिर उसके बच्चे वगैरह होंगे, वो तो खैर अलग हो गया, उसके साथ तो विवाह संस्कार। फिर जब बच्चे बड़े हो जाएं तो वानप्रस्थ, रिटायर्ड, फैमिली से रिटायरमेंट लेगा, तो वो संस्कार एक है। फिर जब वो 70 80 का कुछ बन जाता है, तो मतलब ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में आता है, तो संन्यास संस्कार होता है, जो वो लाइफ ऑफ रिनाउंसमेंट की होती है। और लास्ट राइट है जो 16वां 16th संस्कार है, वो है डेथ के बाद जो जो आपकी क्रिमेशन होता है, उसको कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार या लास्ट संस्कार। तो ये 16 संस्कार हम मनुस्मृति में पढ़ेंगे। अल्दो मनुस्मृति कर्मकांड से रिलेटेड लिटरेचर नहीं है, उसमें पूरी डिटेल में नहीं है कि क्या हवन, पर इसमें उसकी डिस्क्रिप्शन है। बात क्लियर है? ये जो श्लोक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जातकर्म संस्कार से अभी स्टार्ट कर रहा है, गर्भाधान वगैरह पीछे से करेगा। प्राक नाभि वर्धनात् पुंसः
अब जैसे सुषमा जी ने पूछा पुंस का मतलब मेल, अब वो अंग्रेजी वाले तो मेल ही लिखेंगे है ना, यही तो इसीलिए गुरु की जरूरत है। अब मेल अगर आप मेल अर्थ करते हैं, देखिए क्या होगा। बच्चा जब पैदा होता है क्या करते हैं आप, उसकी जो जो एक माँ के साथ जो एक नाड़ी जुड़ी हुई है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको काटते हैं कि नहीं काटते? या लड़की का नहीं काटते हैं आप? अगर अगर गर्ल चाइल्ड हो उसकी भी तो काटते हैं ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ पुंसवन संस्कार, पुंस, वो मेन वर्ड होता है। क्यों? दुनिया में किसी भी लैंग्वेज में ये, फाइनली आप समझ लीजिए, बार बार आप डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया में किसी भी लैंग्वेज में जो जनरल स्टेटमेंट होते हैं वो हमेशा मेल जेंडर में होता हुआ करते थे। अंग्रेजी में भी आप कहते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल, इट इज एवरी, आजकल हम मैन की जगह ह्यूमन बींग बोल देते हैं। पर आप जितने इंग्लिश लिटरेचर देखिए 50 ईयर 30 ईयर्स बिफोर, जब जब फेमिनिज्म का जमाना नहीं था, हाँ, तो कोई भी डिस्कशन होता है उसमें मैन आता था ना, वुमेन शब्द नहीं आता था। इट डजंट मीन कि वहां मैन का अर्थ मेल है। मैन मतलब मेल एंड फीमेल बोथ। इसी तरह संस्कृत में भी आप वेद से लेकर कोई भी लिटरेचर देखिए, सब जगह पुत्र तनय तनु आता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सिर्फ मेल चाइल्ड की बात कर रहे हैं और फीमेल की नहीं करते हैं। फिर तो दुनिया के हर लैंग्वेज में ये क्वेश्चन उठेगा कि आप क्यों मैन कहते हो हर चीज में, है ना, क्यों कहते हो? तो ये एक लैंग्वेज की, क्योंकि दुनिया में हर चीज जो है मेल उसमें रहा है। और लैंग्वेज में हमेशा जब दो जेंडर की बात आए, जनरल जेंडर के रूप में मेल का यूज होता है, दैट्स ए कॉमन थिंग। तो इसलिए उसमें, पर जो नहीं समझते या जो डिलिबरेटली बदनाम करना चाहते हैं, या तो वो इग्नोरेंट है या एजेंडा बेस्ड है। वो फिर दिखाते हैं देखो आपके यहाँ तो सिर्फ लड़कों की कामना की गई, लड़की की नहीं। भाई तुम्हारे लैंग्वेज देखो, अंग्रेजी पढ़ो, फ्रेंच पढ़ो, जर्मनी पढ़ो, आपके आपके 50 साल पुराने की कोई भी लिटरेचर उठाओ, सब में आप मैन ही यूज होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सोसाइटी में लैंग्वेज में यही यूज होता था। अब आजकल फेमिनिज्म का जमाना, अब हम ही नहीं बोलते हैं ना, शी बोल देते हैं, है ना। या अब पहले चेयरमैन बोलते थे, लड़की हो तो भी चेयरमैन हो। वह आजकल भाई चेयरमैन आप नहीं बोलते हैं, आप कहते चेयरपर्सन। ये सब नए जमाने की इसका मतलब है। इट डजंट मीन कि चेयरमैन का मतलब स्त्री नहीं होगी, वो लैंग्वेज में मैन ही जेंडर ही करता था। वो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। संस्कृत में भी वही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहिए उसको या ट्रेडिशन कहिए, जो भी कहिए। संस्कृत ग्रामर में भी जो समास होता है, जो लोग थोड़े संस्कृत ग्रामर पढ़ते हैं, उसमें एक समास आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब जब जब दो चीजों को मिला करके आप एक वर्ड बनाते हैं, जैसे एक फल और 10 फल को फलें बोलते हैं, है ना। एक फूल, बहुत सारे फूल हो तो फूले बोलते हैं हिंदी में। इसी तरह लड़का और लड़की हो, मेल और फीमेल का जो जब मिक्स हो जाए, तो कौन से जेंडर में आप इनको शो करेंगे? मेल जेंडर में। ये ग्रामर का रूल है, ये ग्रामर का। और उसमें कहता है अगर मेल फीमेल और न्यूट्रल जेंडर हो, तो कौन से जेंडर में तीनों शब्दों को दिखाएंगे? कहता है न्यूट्रल जेंडर में, है ना। तो अगर मेल फीमेल न्यूट्रल हो, तो न्यूट्रल जेंडर में सारे वर्ड्स दिखाए जाएंगे। अगर मेल और फीमेल हो तो मेल जेंडर में दिखाए जाएंगे। इट्स ग्रामेटिकल रूल है। तो ये शास्त्रों में भी इसी तरह का ही यूज मिलता है, वहां कोई अलग से लड़का लड़की का ऐसा नहीं मिलता। और हमें ये ध्यान रखना। और सिविल, इसी को, इसी श्लोक को ही थोड़े ध्यान रखिए। अगर आपकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड को काटना है, ये तो डॉक्टर काटता है, यहाँ भी काटता है। जो भी बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, सबसे पहला काम है वो उस कॉर्ड को काटना। तो क्या लड़कों का करता है, लड़की का नहीं करता? ऐसा नहीं है ना। तो जातक कर्म मतलब बर्थ जब होता है तो दोनों की काटना पड़ता है। तो अगर ये एक जनरल स्टेटमेंट है, उस दृष्टि से देखिए तो चाइल्ड लेंगे, कॉमन चाइल्ड, बच्चे की प्रांग नाभि वर्धनात्, नाभि काटने से पहले, नाभि कहते हैं जो जो उसकी नेवल, जो जो बेली बटन जो माँ के साथ कनेक्टेड है जिस कर्ड से, उसको काटने से पहले जातकर्म विधीयते,
उसका एक संस्कार किया जाता है जिसको जातकर्म कहते हैं। और ये कब होना चाहिए? वो कर्ड को काटने से पहले, अर्थात बच्चा पैदा होने से पहले, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही वो काटा जाता है। बच्चा पैदा होने से पहले करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? मंत्रवत, मंत्रों के साथ। और जब बच्चा पैदा हो जाए फिर प्राशनम चास्य हिरण्य मधुसर पिशाम, फिर इसको सोने के साथ, मधु कहते हैं शहद, हनी, और सर्पी कहते हैं घी, घी और हनी का एक मिक्सचर सोने के साथ उसको चखाना चाहिए, उसके जीभ में लगाना चाहिए। तो ध्यान देखिए आजकल कहाँ इशू हो रहा है। आजकल जैसे इंडियन पेरेंट्स की प्रॉब्लम होता है कि डॉक्टर मना करता है। अब जब आप शास्त्र पढ़ते हैं उसमें हनी चखाने का नहीं लिखा। अब इंडियन लोग क्या करते हैं? हनी चखाते हैं, और डॉक्टर कहता है हनी चखाना मना है। तो जब आप मनुस्मृति वगैरह पढ़ते हैं वो कहते हैं हनी और घी को मिक्स करके सोने की सलाका से उसके जीभ में चखाना है। अब वो मुझे नहीं पता, वो हनी और घी को मिक्स करने के बाद जरूर उसकी जो हनी की जो कुछ चीजें चेंज होता होगा, क्योंकि किसी भी शास्त्र में बच्चा पैदा होने के बाद हनी चखाने का नहीं लिखा है। पर सारे हिंदू कहते हैं भाई शहद चखाओ। फिर वो डॉक्टर, यहाँ अमेरिका के डॉक्टर मना करते हैं। पर जो शास्त्र में लिखा है, क्या लिखा है? घी और हनी का मिक्स करके चखाना। तो हो सकता है जो हनी के अंदर जो प्रॉब्लम, जिसके कारण मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, जो भी डॉक्टर मना करते हैं, वो अगर घी के साथ मिक्स हो जाए तो शायद वो ज्यादा इटेबल हो, बच्चे के लायक हो। तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो उस संस्कार का एक रिचुअल होता है, बच्चे के जीभ में हनी और घी के मिक्स करके थोड़ा चखाते हैं। ठीक है। डॉक्टर्स तो मोस्टली इसलिए कहते हैं कि उस हनी जो इट्स कमिंग फ्रॉम द बीज एंड ऑल दैट, तो देयर माइट बी इन्फेक्शन व्हिच कुड कॉज। ओ, अच्छा अच्छा। हाँ, तो अगर घी मिलाने के बाद वो उसमें कुछ चेंज होता होगा? हाँ जी, मैं वैसे तो कोई देयर इज नो साइंटिफिक स्टडीज, पर अगर लॉजिकली सोचा जाए तो जब भी आप कोई चीज फैट में मिलाओ हम्म। तो उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाती है। इट टेक्स मोर टाइम हम्म। टू एब्जॉर्ब द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो अच्छा। उनको हम यू नो मॉडिफाइड फॉर्म में लिपोसोम्स भी कहते हैं। लिपिड से जो वी एक्चुअली ट्रैप द ड्रग्स इन लिपिड लेयर्स। तो वो जो जैसे जैसे लिपिड लेयर डिजॉल्व होती है, इट रिलीजेस दैट एलिमेंट, एंड एब्जॉर्प्शन इज वेरी स्लो एंड प्रोलॉन्ग। मैं बोल रहा हूँ इट मेक्स परफेक्ट सेंस। दिस इज माय थ्योरी। अगर जो भी अभी कपिल ने कहा, बच्चा छोटा है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज जस्ट अबाउट टेकिंग स्टार्टिंग। नहीं, जस्ट 1 आवर बच्चा है। हाँ, अभी वो घी मिलाएंगे तो एकदम स्लोली, और शायद है मीठा, राइट? इट इज द स्वीटनेस ऑफ द वर्ल्ड। अभी ठीक है, बाकी ऐसे जो पोलन वोलन का अदर, सो वो मीठा, एंड स्लोली इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड, एंड दैट्स व्हाई हनी विथ द घी इज की चखाओ की, इट इज लाइक वेलकम टू द वर्ल्ड काइंड ऑफ अ थिंग। हाँ हाँ हाँ। और वो भी जस्ट स्लाइटली जीभ में लगाना होता है, ऐसा नहीं कि बच्चा कुछ खाता है। नामधेयम दशम्याम तो द्वादश्याम वास्य कारयेत, पुण्य तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्युते। तो बच्चा जब पैदा होता है, उसकी नाभि को काटने से पहले संस्कार करना चाहिए। और जब पैदा हो जाए तो उसके जीभ में सोने की चम्मच से, सोना नहीं तो चांदी या जो भी हो, तो उससे घी और शहद मिला के चखाना चाहिए। ओके, ये तो हो गया जातक कर्म संस्कार। दशम्याम, 10वें दिन, मतलब जब बच्चा पैदा होने के 10th डे, द्वादश्याम वा, या 12वें दिन, वा अस्य नामधेयम कारयेत, इसका नामकरण करना चाहिए, नेमिंग सेलिब्रेशन होना चाहिए। पुण्य तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते, जो भी आपको अच्छा तिथि, अच्छा कोई डेट है, या कोई मोमेंट है, या कोई पर्टिकुलर लूनर कोई नक्षत्र है, जो भी आपको ठीक लगे, आप 10वें या 12वें दिन में देख करके उसका नामकरण संस्कार करा देना। जिस दिन बच्चा पैदा होता है, इट इज काउंटेड 1 डे।
तो 11वां दिन जिस दिन होगा, वो जो 10th डे है उस दिन 11वां हो जाएगा। अगर आप काउंट करते हो कि सपोज February 6 को 5 बजे पैदा हुआ, तो February 7 को 5 बजे एक डे बनेगा, अगले दिन एक डे बनेगा, 1 डे। फिर 11वां दिन 11वें दिन पड़ेगा। मेरी बात समझ में आती है? तो वो एक दिन का भी फर्क रहता है। जो जहां दशमी लिखा 10वें दिन, वो अगर आप जिस दिन पैदा हुआ उसको काउंट करते हैं तो 11वां दिन हो सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी थी। अब नामकरण में क्या होता था वो देखिए। मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्युतम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तो जुगुप्सितम। जब आप नामकरण करें और आप जिस वर्ण के हैं, मतलब पेरेंट्स जिस वर्ण के हैं, तो अपने बच्चे का नाम किसी ऐसा नाम रखिए जो बड़ा ऑस्पिशियस फील कराता हो। कोई जैसे भगवान का नाम ले लिया, ब्रह्मा विष्णु मनु शिव अग्नि रवि, है ना, इस तरह के किसी भगवान का नाम, या कल्याणवाचक शब्द कुछ ले लिया। क्षत्रियस्य बलान्युतम, क्षत्रिय का जो नाम, क्षत्रिय घर का बच्चा जो हो उसका जब नाम रखे, उसमें वो उसके मीनिंग में वो माइट, वो पावर, वो झलकना चाहिए। जैसे इंद्र, भीष्म, भीम, सुयोधन, नरेश, युधिष्ठिर, ये सब नाम जो एक योद्धा को, एक वॉरियर की सेंस देते हैं। वैश्यस्य धन संयुक्तम, और जो वैश्य घर में पैदा हुआ बच्चा, उसका नाम ऐसा दे जो धन से जुड़ा हुआ हो, कोई समृद्धि से, प्रॉस्पेरिटी से। जैसे वसुमान, वित्तेश, विश्वंभर, धनेश, कुछ नाम मैंने गिनाया है ना। तो इस तरह के नाम दे सकते हैं। शूद्रस्य तो जुगुप्सितम, और शूद्र का जो नाम दे जो प्रेष्य संयुक्तम, जिसमें सेवा का भाव हो। जैसे देवदास, धर्मदास, महिदास, ये सब जो मैं नाम पढ़ रहा हूं, ये पुराने जमाने में शूद्रों का नाम है। महिदास करके एक बहुत बड़े ऋषि हुए, शूद्र थे, शूद्र परिवार में पैदा हुए, और उनका नाम है महिदास। महिदास। तो जिस परिवार में बच्चा पैदा हुआ है, तो वहां ऐसे नामकरण करे कि जिसके जिसके जिससे उसके अंदर उस तरह के भाव पैदा हो। बल क्षत्रिय घर का बच्चा है तो बलवान, मैं वीर हूं, बलवान हूं, नाम का भी एक इम्पैक्ट पड़ता है ना। अब ठीक है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है दैट्स ए डिफरेंट थिंग। हम तो देखते हैं हुए किसी का नाम धनपति है और बेचारा गरीब है। कमल लोचन है, कमल लोचन मतलब कमल जैसे बड़े बड़े आंख वाले, तो बेचारा ब्लाइंड है। दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर माँ बाप का काम है कि बच्चे को बढ़िया से बढ़िया नाम दे, और वो नाम मीनिंगफुल हो, और जो वो चाहते हैं बच्चा बने, तो उस तरह का नाम उसको दें। और उसमें एक चीज तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में सरनेम का तो कोई कंसेप्ट था ही नहीं, आपको कहीं नहीं मिलता। मैं कितने बार मजाक में भी बोला है, ऐसा नहीं मिलता है ना। राम सिंह, वशिष्ठ द्विवेदी, वशिष्ठ शर्मा, भरद्वाज, त्रिपाठी, युधिष्ठिर सिंह, श्री कृष्ण यादव, ऐसा नाम नहीं मिलता। क्यों? सरनेम था ही नहीं। बस नाम ऐसा रखें कि जो पेरेंट्स चाहते हैं वो बच्चा बने। पेरेंट्स, आप ब्राह्मण है तो चाहता है मेरा बच्चा ब्राह्मण बने, क्षत्रिय है वो चाहता है मेरा बच्चा क्षत्रिय बने। तो जो जिस वो है तो वो ऐसा ही चाहता है, क्योंकि प्रोफेशन भी बहुत जरूरी होता था। तो फिर वैसा नाम रखें।